18 के ऊपर भी और जियो 33 के ऊपर भी जो दोनों जियो है उसमें तरमीम की ज़रूरत है। हम चाहते हैं हुकूमत से, वाकई अगर आप संजीदा है और आप सेकुलर है तो मैं आपसे ये मुतालबा करता हूँ कि आप उसमें अक़लियतों को, माइनॉरिटीज़ को ऐड कीजिए, क्योंकि कई जगह इलेक्शन की सूरत हाल पेश आ रही है जिसकी वजह से वहाँ पर कारपोरेटर इंदिरम्मा इंदुलू का चेयरमैन नहीं बन सकता और कई अजला में भी इलेक्शन दरकार है। आपके आने वाले दिनों तक ये इंदिरम्मा कमेटी का ना वो कारपोरेटर होगा, ना वो काउंसलर होगा, ना आपका जिला परिषद या एमपीटीसी कोई मेंबर रहेगा। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, शब्बीर अली साहब का एक स्टेटमेंट भी मैंने सुना था, क्योंकि शब्बीर अली साहब को पहले तो ये मालूम ही नहीं है कि जियो निकला। आज जियो निकल गया, कई दिन गुजर गए बाद उनका स्टेटमेंट आ रहा हम अक़लियतों को बीसीई में लेंगे। मैं शब्बीर अली साहब से कहना चाहता हूँ, आप सोचिए बीसी का जो मतलब है, आज जो सर्वे हो रहा है आप उसमें मुदाखिलत नहीं करें। गवर्नमेंट ने जियो 33 जारी कर दिया और जियो 33 में क्लियर है कि अक़लियतों का ना माइनॉरिटीज़ का उसमें जिक्र है। अब जहां तक बीसी तबके का सवाल है, बीसी तबका पूरा मुत्तहिदा तौर पर यह चाहता है बीसी में अक़लियतों को ना लिया जाए। पूरी साजिशें इसमें रची जा रही है और मैं आपको ये कहूंगा, अगर आप संजीदा है वाकई बीसी में अगर मुसलमानों का रोल रहेगा तो मैं शब्बीर अली साहब से चैलेंज करता हूं, पहले आप बीसी कमीशन जो फॉर्म करे उसमें और एक नया जियो जारी करते हुए बीसी कमीशन में एक बीसी कम्युनिटी से मुसलमान को आप शामिल करिए, मेंबर बनाइए। बीसी कमीशन में पहले एक मुसलमान को मेंबर बनाइए, उसके बाद सर्वे कराइए। उससे पहले अगर सर्वे होगा तो हम जगह जगह सर्वे लोग साफ तौर पे, अगर आप संजीदा है शब्बीर अली साहब, आपने स्टेटमेंट दिया है कि बीसीई तबके में मुस्लिम 70% मुसलमान आ रहे हैं, तो मैं आपसे ये मुतालबा करता हूं बीसीई कमीशन में आप एक मुसलमान को रुकन बनाइए, क्योंकि वो साथ रहा तो हमको भरोसा रहेगा। और मैं अवाम से भी ये मुतालबा करता हूं, अवाम इसमें एहतियात बरतें, जरा गौर करें। ये लोगों के सर्वे में हमको चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो सर्वे हो रहा है हमारे लिए नहीं हो रहा है। ये एससी, एसटी और बीसी का चीफ मिनिस्टर साहब ने उन्हीं से वादा किया और उन्हीं के कहने पर यह जियो जारी हुआ। मैं जो बीसी तबके से ताल्लुक रखने वाले माइनॉरिटी से ये कहूंगा, इस सर्वे में हमें चौकसी की जरूरत है, हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है, हमें मुहतात रहने की जरूरत है, हम इस पर गौर करने की जरूरत है। और ये सर्वे में हम भी पूरा हुकूमत का आखिरी दम तक पीछा देंगे, देकर हमारा हम मुतालिबा रखेंगे। और जहां तक अक़लियतों के ताल्लुक से कांग्रेस की हुकूमत बिल्कुल ही संजीदा नहीं है। आज तक 9 महीने मुकम्मिल होने आ रहे, साल कंप्लीट होने आ रहा है, अब तक एक मुसलमान को वजारत भी नहीं दी गई और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आज देखिए अक़लियतों का एक भी शोबा, चाहे वो अक़लियती फाइनेंस कारपोरेशन हो, उर्दू अकेडमी हो या हज कमेटी हो या और कोई सिटविन भी अक़लियतों से छीन लिया गया। आप सीएम साहब अपने कोई रिश्तेदार को वहां पर बिठा चुके हैं चेयरमैन के लिए, और मुसलमानों को सिर्फ एक नाम को उनको एक चेयरमैन का ओहदा दे दिया गया। वहां पर कोई बजट नहीं, ना ही उनकी कोई तनख्वाहें हैं, ना ही उनको कोई काम करने के लिए कोई फंड जारी किया गया। सिर्फ मुसलमान को नाम और निशान को रखा गया, कोई संजीदगी नहीं है। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से मुतालबा करता हूं, कल आपने जो जियो जारी किया, जो एजुकेशन कमीशन जो कायम किया है, उसमें भी आपने बिल्कुली तौर पर मुसलमानों को एक बड़े कमीशन से दूर रखा है, जहां पर तालीम का जो सिलेबस है, तालीमी शोबेजात के तमाम चीजें वहां पर है, जहां से हमको डर है कि यहां से हमारे पूरी तारीख को मिटाया जा रहा है। तो वैसे में आप अगर ऐसे वक्त में एक इंक्वायरी कमीशन जो एजुकेशन के ताल्लुक से आप बनाई है, उसमें एक अक़लियतों को होना जरूरी है रहा। मैंने कई कांग्रेसी कायदीन के बयान देखे, बोल रहे सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर भी मुसलमान हो सकता या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट भी। हमें भरोसा नहीं है इस हुकूमत पर। खुद इनकी पार्टी के इन चंद वफादारों जो आज कांग्रेस के लिए लड़ने आ रहे हैं, उनको भी कांग्रेस अपनी पार्टी से दूर रखा है और एक भी मुसलमान को ना वजारत में दे रही है, ना उनको पोजीशन दे रही है। कांग्रेस का हाल देखिए, अक़लियती डिपार्टमेंट
जहां उनकी पार्टी का अखिलियती सेल सदर हमारी पार्टी में आने के बावजूद भी अब तक भर्ती नहीं हुई, ना ही वो शोबेजात को देखा जा रहा है, कोई चीज पर भी संजीदा नहीं है। और चीफ मिनिस्टर साहब अकलियतों के तेल में कोई चीज सुनने तैयार नहीं है।